Welcome back students. Today the fifth part of this chapter. Today we'll study about the ETS in the oxidative phosphorylation. ETS means electron transport system. It is also known as the electron transport chain. And oxidative phosphorylation means हमने अभी तक पढ़ा है substrate level of phosphorylation होता है और photophosphorylation होता है. This is oxidative phosphorylation means जब oxidation reduction reaction से यानी redox reaction से जो energy release होती है उसकी वजह से जो ATP फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. उसमें भी जो है ATP फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत थी. क्या थी वो कंडीशन? फर्स्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, प्रोटॉन पंप होने चाहिए और इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए और ATP सिंथेज होना चाहिए. तो उसी तरह से ये कहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. दिस इज़ आवर माइटोकॉन्ड्रिया. ये इसमें क्रिस्टी है, इस तरह से क्रिस्टी फोल्डिंग्स होते हैं यहाँ बाहर. क्रिस्टी की यहाँ पर जो है ये सारे प्रोटीन कैरियर्स प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट हैं. ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये दिस इज़ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये बीच वाली जो है दिस इज़ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और ये वाला जो है दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ अ पाथवे. ये एक पाथवे है जहाँ से इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर. यहाँ पे कौन कौन से कैरियर हैं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है एंड द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है. तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है. सो इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. NADH एंड FADH2 जितने भी ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल में बने हैं दे ऑल गेट ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द ETS. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अल्टीमेटली पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. यहाँ एल होना चाहिए. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में टेक प्लेस होता है. ये जो है दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द 5 complexes out of which 4 are coordinated together and the first is also working on the based of them. इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो मूवमेंट है वो फिर 4th कॉम्प्लेक्स तक होता है. हाइड्रोजन का मूवमेंट फिर 5th कॉम्प्लेक्स में होता है. सो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज़ ये जो है दिस इज़ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो NADH डीहाइड्रोजनेज से मिलके बना हुआ है. यहाँ पर क्या होता है? NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या ग्लाइकोलाइसिस से आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल से बना है, दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज्ड यानी यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है विद एन एंजाइम NADH डीहाइड्रोजनेज. तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर NADH डीहाइड्रोजनेज प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स जो है देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द UB. यूबिक्विनॉन जो है एक प्रोटीन कैरियर है जो कि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वहाँ प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं? दिस इज ये जो ब्लू कलर का बता रही हूँ ये यूबिक्विनॉन है. तो यूबिक्विनॉन जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है. ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. देन कॉम्प्लेक्स सेकेंड. कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है दिस स्मॉल वन इज कॉम्प्लेक्स सेकेंड. यहाँ पर FADH2 जो है, FADH2 कब फॉर्म हुआ है? क्रेब्स साइकिल में फॉर्म हुआ है जब सक्सिनेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द FADH2. FADH2 फॉर्म होता है तो यहाँ पर जो है FADH2 डीहाइड्रोजनेज हो जाता है, मीन्स हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है. इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनॉन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी स्टार्ट हो जा सकता है ETS और कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी स्टार्ट हो सकता है ETS. तो यूबिक्विनॉन को जो है दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल हो सकते हैं. जो FADH2 का जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाएगा. जैसे ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है NADH से NAD+ बना, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यूबिक्विनॉन को. और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. वैसे FADH2 जो है वो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनॉन को जाएंगे. कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स थर्ड. कॉम्प्लेक्स थर्ड किससे मिलके बना हुआ है? साइटोक्रोम BC1.
जो रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन है, मीन्स वो यूबिक्विनॉन जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है उसको हम रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन कहते हैं, या उसके लिए अनदर टर्म है यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल जो है ये एक मूवेबल है, वो यहाँ पे भी रह सकता है, मीन्स जो है वो मूव करता रहता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड और फर्स्ट के बीच में, या कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड थर्ड के बीच में। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रेड्यूस्ड यूबिक्विनॉन जो है या यूबिक्विनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र कर देता है, साइटोक्रोम सी को। ये साइटोक्रोम सी है जो कहाँ प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में, वाया साइटोक्रोम BC1। यानी यूबिक्विनॉल पहले अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा, फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है साइटोक्रोम सी को देगा। साइटोक्रोम सी जो है ये स्मॉल प्रोटीन है दैट इज़ अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, उसके आउटर सरफेस की तरह प्रेजेंट है, एंड इट इज़ अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल कैरियर है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड द कॉम्प्लेक्स फोर्थ। देन कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है दैट इज साइटोक्रोम सी, ये वाला जो है लास्ट वाला ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोक्रोम A3 एंड द 2 कॉपर सेंटर्स। 2 कॉपर सेंटर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, अब देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, कॉम्प्लेक्स थर्ड से, इन सब से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। जब प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो ये जो ब्लू कलर का बता रखा है, दिस ब्लू कलर्ड इज नोन एज द ATP सिंथेज। ATP सिंथेज वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था 13 चैप्टर में, F0 और F1 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो F0 पार्टिकल से कहाँ आता है, मैट्रिक्स की तरफ आता है। So complex fifth, it consists of the ATP synthase enzyme, which is consist of F0 and F1. When the electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4th in the electron transport chain, ये देखिए जिस मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेके कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और लेटर ऑन जो है simultaneously it is associated with the ATP synthase enzyme for the production of the ATP from ADP and the inorganic phosphate. जो F1 हेड पीस है, ये वाला जो है ये F1 हेड पीस है, पेरिफेरल पार्ट है, प्रोटीन पेरिफेरल है ये, एंड इट कंटेन द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब प्रोटोन आयंस F0 से होकर के आते हैं तो इस F1 में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, एंड दीज कन्फर्मेशनल चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मीन्स ये इस तरह से इंटीग्रल मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है ये। इट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटीन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आता है। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 component फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस, एक ATP प्रोड्यूस करता है तो 2H प्लस जो है 2 प्रोटोन आयन जो है वो F0 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे 2H प्लस जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट मीन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है यहाँ पर जो है वो प्रोटोन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स में प्रोटोन्स कम होते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फाइनली हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। In respiration, it is the energy of oxidation reduction which is utilized for the formation of ATP. So this is called the oxidative phosphorylation. एनर्जी जो है ATP फॉर्मेशन है कहाँ से मिलती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। सो यहाँ पे जो ATP फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक NADH जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है ऑक्सीडेशन होने पर, और एक FADH2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को फॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ETS। अब मैं फिर दोबारा बता देती हूँ आप लोग को, क्योंकि फिगर बहुत बड़ा और ईजिली है। ये देखिए ये यूबिक्विनॉन है, यहाँ पर यूबिक्विनॉन को Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में UB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, थर्ड है, फोर्थ है, एंड ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये जो है दिस इज़ नोन एज द मैट्रिक्स। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, NADH जो है वो डीहाइड्रोजनेज हो जाता है, मीन्स प्रोटॉन रिलीज कर देता है और NAD फॉर्म हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टार टाइप बता रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होकर कहाँ जाते हैं, यूबिक्विनॉन के पास में। यूबिक्विनॉन को रिड्यूस कर देते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो कहाँ मूव हो जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ।
फिर ये FADH2 है। FADH2 जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करता है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, किसको ट्रांसफ़र करेगा, यूबिक्विनॉन को। फिर यूबिक्विनॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ये तो FADH2 से जो यहाँ पर हाइड्रोजन बने हैं, ये हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहाँ जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र होंगे, साइटोक्रोम C को, जो कि साइटोक्रोम C पेरिफेरल प्रोटीन है और मोबाइल है। साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को जो है यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है, जो भी मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, वो कहाँ से, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे देखिए बहुत सारे प्रोटॉन जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। एज अ रिजल्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो गया है इसके बीच में, किसके बीच में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के पास में आया है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास में। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप यहाँ हुआ है, ये आपका F0 है, ये आपका F1 है। तो यहाँ से जो इट एक्ट एज अ चैनल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन जो है कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में जाएगा। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कहाँ होती है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब ATP फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, हाइड्रोजन आता ज़रूर है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से, लेकिन वो कहाँ वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ पर। फिर जब यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होता है तो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं F1 में, and it results in the formation of ATP from the ADP and the inorganic phosphate. So this is all about the electron transport chain. Still आपको कोई डाउट है तो मुझसे गूगल मीट में पूछ लीजिएगा। थैंक